जूम, इसको देखो। जब सभी डिजाइनर्स लगे हैं फैशन वीक की तैयारी में, तो रीना ढाका ने भी रखा दिल्ली में अपनी फॉल विंटर 2007 कलेक्शन मी, माई सेल्फ एंड रीना का प्रीव्यू। रोहित बाल के बाद अब बारी थी रीना की, जो खुद चली रैंप पर अपनी कलेक्शन की एक झलक देने के लिए। रीना ढाका को अपनी कलेक्शन से है काफी उम्मीद। उनके मुताबिक इस कलेक्शन में ज्यादा स्किन शो और सेक्स अपील नहीं है। लगता है इस बार रीना की कलेक्शन पिछली बार की तरह हॉट और सिजलिंग नहीं, बल्कि एकदम सिंपल है। इसमें सेंसुअलिटी है, but in more of a woman-like elegance. It's not so much in form of provocative. रीना ढाका के लिए फैशन है किसी नशे से कम नहीं, जिससे अलग होना है उनके लिए असंभव। और शायद इसलिए इस बार मी, माई सेल्फ एंड रीना कलेक्शन दर्शा रही है उनकी अंतरात्मा को। दुनिया भर के वर्सेटाइल डिजाइनर्स और उनकी क्रिएटिविटी के बीच रीना मानती है अपने आप को यूनाइटेड बट स्टिल यूनिक। Fashion is such a drug, darling. You don't leave it once you get into it. It's truly like that. However you may, whether you fail in it or you win in it, it is truly obsessive. It is once a designer, I think, always a designer. Me, myself, when I'm saying it's really to try, I'm not trying to say it's about me. मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये मेरे बारे में नहीं है सिर्फ, दो मैं बोल रही हूँ मेरे बारे में है, क्योंकि फैशन की जो दुनिया है, दुनिया भर में इतने ही खूबसूरत एक से एक बढ़कर क्राफ्ट्समैन, कारीगर, डिज़ाइनर्स सब फ्यूज़ होकर के कितना सुंदरता से अपना टैलेंट को प्रेजेंट करते हैं। उस दुनिया में मैं अपने आप को मी माई सेल्फ के तौर से दिखाना चाहती हूँ। To be one of the many, yet not to be forgotten. सभी डिजाइनर्स लगे हैं अपने डिजाइन और लेबल के प्रमोशंस में। सच तो ये है कि हर डिजाइनर कर रहा है यही कोशिश कि कैसे हो उसका कलेक्शन सुपरहिट। सौम्या चंदेल, जूम, दिल्ली। मॉडल्स भावना शर्मा और तानिया वकील होती हैं हर फैशन शो की जान, और इस बार ये दोनों नजर आई इंडिया फैशन वीक के लिए खास तौर पर रखे गए ऋतु कुमार के फैशन प्रीव्यू में। अब जाहिर सी बात है कि ये फैशनेबल ब्यूटीज बातें कर रही थी तो सिर्फ और सिर्फ स्टाइल की, और साथ ही कुछ ऐसे फॉर्मूलाज की जो इन्हें रैंप पर बनाता है सुपरहिट। ऑस्कर्स के लिए दीपा मेहता को ड्रेसअप करने के बाद ऋतु कुमार के डिजाइन से सजी मॉडल्स भावना शर्मा और तानिया वकील, ये कपड़े नजर आएंगे इस बार के इंडिया फैशन वीक में। इस नए स्टाइल से भावना और तानिया के चेहरे पर रंगत तो आ गई है, लेकिन अफसोस ये दोनों ही इंडिया फैशन वीक में हिस्सा नहीं ले रही। It's sad because I'm doing Lakme Fashion Week in Bombay because I got the dates were released before, so it just happened because they were overlapping, so I couldn't do both. And unfortunately this time I'm traveling, so probably next time. I think this time she's come out with something very different. It's very cool, I would say, comfortable, and looks good and ready to wear at any time, you know. You know, there's a very amazing, beautiful blend of Indian art that it's always inspired from there, and then it's put together, and the collection is specifically called Urban Roots. फैशन वीक्स ही नहीं बल्कि हर दिन भावना और तानिया के लिए ग्लैमर और स्टाइल से भरा होता है। फैशन शोज और प्रीव्यूज दोनों ही है इन दोनों के लिए काफी एक्साइटिंग, फिर भले ही वो उन्हें अटेंड कर करके थक ही क्यों ना जाए। I think I enjoy doing both as long as I love the designer. Like I enjoy wearing Ritu's clothes, so I think that's more important, the designer. मॉडल्स होने के नाते इन दोनों का स्टाइल और एटीट्यूड सब पर छाप छोड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे फंडास भी हैं जो इन्हें रैंप पर बनाते हैं हिट। I'm not going to disclose that if I'm going to wink this time or not. I don't plan it, you know, it just comes out when you're on the ramp and, you know, when the mood of the show is set before you go on. It just comes with the clothes and everything. You never plan that you're going to go winking. I always smile on ramp. I'm never like, you'll always catch me smiling, happy. मतलब ग्लैमरस होने के लिए नहीं है कोई ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत, बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड और खुद पर भरोसा अपने आप में ही काम कर जाता है। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888. ऋतिक रोशन की फेवरेट बन गई है प्रियंका चोपड़ा। खबर थी कि ऋतिक की वजह से ही जोया अख्तर की फिल्म से करीना कपूर हो गई हैं आउट, और अब हमारे लिटिल बर्डी का कहना है कि ऋतिक रोशन प्रियंका को रेकमेंड कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। वैसे प्रियंका और करीना के बीच है 36 का आंकड़ा, और ऐतराज के बाद दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती। और तो और कुछ लोगों का कहना है कि ऋतिक आजकल प्रियंका को काफी सारी दूसरी असाइनमेंट्स के लिए भी रेकमेंड कर रहे हैं।
तो लगता है ऋतिक के कैंप से करीना अचानक हो गई हैं गायब और चर्चा है तो बस प्रियंका की ही। मैं अब आपसे लेती हूँ विदा और कल आपसे मिलेगी सुप्रीत सारी एंटरटेनमेंट अपडेट्स के साथ। पर याद रखिए, फॉर गॉसिप, न्यूज, व्यूज, स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज, स्कूप्स एंड टैंट्रम्स, कीप वॉचिंग पेज 3 ओनली ऑन Zoom। इसको देखो।